सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से जिसको कल तक मुलतवी कर दिया गया। देखिए, समाअत को तो कल तक मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन अहम सवालात भी बेंच की जानिब से उठाए गए हैं और उस पर मुआवनत के लिए अदालत ने 2 मुआविनीन भी मुकर्रर कर दिए हैं, जिनमें हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जबकि अटॉर्नी जनरल से भी मुआवनत तलब की गई है। जो अहम सवालात आज की समाअत में उठाए गए हैं, बेसिकली ये सवाल उठाया गया कि क्या जो है वो कमेटी ऐसा केस जो कि ज़ेर समाअत हो उसको जो है वो उस पे बेंच तब्दील कर सकती है या नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि कल मावनत के दौरान ये भी अदालत इस पॉइंट के ऊपर भी अदालत की मावनत की जाएगी कि जो मामला है ये तौहीन अदालत का है और तौहीन अदालत के मामले के दौरान क्या जो कमेटी का इजलास हुआ है उसके ऊपर भी जो है वो सवालात उठाए जा सकते हैं या नहीं उठाए जा सकते। तो ये सवालात अहम उठाए गए हैं जिसके ऊपर अदालत ने मुआविनीन मुकर्रर कर दिए हैं। दूसरी जानिब समाअत के आगाज़ पर जो है रजिस्ट्रार जो थे वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि गलती से जो है ये आईनी जो है रेगुलर बेंच में केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इतने अरसे के बाद इस बात का इदराक हुआ कि यह गलती से हुई है, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया था कि ये वाज़ेह कर दूँ कि जो कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर जो है वो बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन क्योंकि जुडिशल ऑर्डर कर चुका था तो उसमें इजलास के अंदर शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा। और इसके साथ साथ रजिस्ट्रार की जानिब से ये भी बात वाज़ेह की गई कि जो है ये रजिस्ट्रार जो है एक बाकायदा तौर पे जजेस को एक नोट तहरीर किया गया था जिसके अंदर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने ये भी कहा कि वो जो नोट तहरीर किया गया था अगर वो है तो वो भी अदालत में पेश करें, जो कि रजिस्ट्रार की जानिब से अदालत में पेश किया गया था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो आपका बयान है और जो ये नोट है इन दोनों में तजाद है। तो अदालत ने अब मामला कल तक मुलतवी कर दिया है, जबकि अदालती मुआविनीन भी मुकर्रर कर दिए हैं जिनसे कल अदालत जो सवालात उठाए गए हैं उसके ऊपर मुआवनत जो है उन दोनों मुआविनीन की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत की मुआवनत की जाएगी। ठीक है, आज की समाअत में हम सवालात उठाए गए, आप हवाला से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाब केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली है। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन में पेश होकर कहा है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके हैं। अकबर एस बाबर बोले, PTI के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI वाहिद पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, इलेक्शन कमीशन के आईनी और कानूनी सवालात का जवाब दे दिया था। तहरीक इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी सियासी जमात है। 5 दरख्वास्त गुजारों ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का निशान बानी PTI है। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 175 पॉलिटिकल पार्टी में वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बेहतरीन तरीके से पब्लिक के सामने आईन और कानून के मुताबिक अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ आईनी कानूनी सवाल उठाए थे, उसका हमने जवाब दे दिया था। बाद में पता चला कि इसमें 5 एप्लीकेशनें उन लोगों ने फाइल की थी जिन्होंने ना इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, नए इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे तरफ से उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है, इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अलीमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर डीआईजी ऑपरेशंस से वजाहत तलब कर ली गई है। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। हर तारीख पर आप इस्तिस्ना की दरखास्त देते हैं, मुलजिम अली अमीन गंडापुर को पेश नहीं करते। अदालत की जानिब से यह कहा गया, आप इस्तिस्ना की दरखास्तें देकर सिर्फ अदालत का कीमती वक्त ज़ाय कर रहे हैं। और इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस। रिटायर्ड जज के नए ट्राइब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी हुई है। इलेक्शन कमीशन कैसे ट्राइब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये सवाल उठाया गया। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इस समाअत का हवाला बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली करने के इलेक्शन कमीशन फैसला के खिलाफ केस में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई बढ़ाने से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसीक कर दी है। चीफ जस्टिस अमर फारूक ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, इसका हम जवाब देंगे। और इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आज आपकी 2 दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर थी, तीसरी कल मुकर्रर है और कल वाली दरख्वास्त और वायरीज को भी इन्हीं दरख्वास्तों के साथ 6 फरवरी को सुन लेंगे। इस मौका पर समाअत के दौरान एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी, शोएब शाहीन और दीगर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अमर फारूक ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी, समाअत मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया है। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त, नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख तक जुर्माना होगा, जबकि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पतंगबाजी हर मुकम्मल पाबंदी का कानून मंजूर करवाया गया। भारत की हरधर्मी बरकरार है। चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक टीमों को जर्सी पर मेज़बान मुल्क का नाम छपवाना होता है। इबादुल्ला खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताएगा अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है भारत की जानिब से, और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है इनके पास अगर नहीं नाम छुपवाएंगे तो? जी देखें, भारत की सियासत और बीसीसीआई की जिद इसने चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल किया। अब एक नई हटदर्मी बीसीसीआई और भारत की तरफ से आ रही है कि उसने अपनी इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 जर्सी होती है उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार कर दिया है। ज़ाब्ता इखलाक तो ये है आईसीसी का कि जब जो भी टीम होती है वो अपने जो होस्ट कंट्री होता है उसका नाम जो है वो अपनी जर्सी के ऊपर नुमाया करते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने बिल्कुल इसके ऊपर मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना तो सिर्फ हैरान है बल्कि परेशान भी है और उसने आईसीसी को इस के ऊपर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए कहते हैं कि भारत हमेशा से ही सियासत को खेल के अंदर लेकर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबाद आपका।